हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स के इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर आपको चल रहा था 4.1 में बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4.1 में क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। कहता है 3:30 बजे घड़ी के मिनट, घड़ी की दोनों सुई के बीच का मान रेडियन में बताएं। साढ़े 3 बजे कह रहा। देखिए, एक छठा और सातवां बता देते हैं, आठवां से फिर एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, छठा बनेगा कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को मन से पढ़ लें। क्वेश्चन कर रहा है 3:30 बजे, तो एक घड़ी बनाइए और उसमें 3:30 बजाइए, सबसे पहला काम। तो चलिए, एक घड़ी हम लोग बना लेते हैं। साढ़े तीन कैसे बजता है? इस प्रकार ये दोनों के बीच के कोण निकाले थे। ये वाला कोण के डिग्री होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये पता कीजिए कि घंटा के सुई अगर ये एक चक्कर लगाता तो 360 डिग्री का कोण बनाता, और एक चक्कर घंटा वाला सुई 12 घंटा में पूरा करता। तो रुकेंगे, चूंकि 12 घंटा में घंटा की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। तो एक घंटा में 360/12 डिग्री, इसीलिए 3.5 घंटा में 12 × 36 30 × 7/2 15 से 75 से 105 डिग्री। ये निकल गया 3:30 बजे। 3:30 बजे नहीं, 3.5 घंटा में। कहने का मतलब, यदि ये 12 पर पहले यदि घंटा वाला सुई था तो 3:30 बजते बजते ये इतना दूर चल करके आया। निकालना है आपका ये वाला कोण। अभी हम निकाले हैं कि यहां से आपका ये वाला कोण इतना चला। अब देखिए, तो घंटा और मिनट, लेकिन मिनट के सुई कितने देर में एक चक्कर लगा लेता? तो मिनट के सुई बेचारा 60 मिनट में एक चक्कर मार देता है, अर्थात मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में ये टोटल छोटा एक चक्कर लगा देता, तो 360 डिग्री। तो एक मिनट में 360/60 छोटिया 6×36 6 डिग्री एक मिनट में बना रहा। तो देखिए, 3:30 जब बज रहा था तो मिनट के सुई 12 पर से चल करके कितना पर पहुंचा था?
तो मिनट का सुई 12 पर से चल करके 6 पर पहुंचा था। तो 12 पर से जब चला और 6 पर पहुंचा तो क्या मिनट चला? 30 मिनट। क्योंकि 30 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 180। 30 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 30 मिनट में जो कोण बनाएगा, तो 30 मिनट में आपका 1 मिनट में बना रहा था 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री। आप पूछा है 3:30 बजे घड़ी और मिनट के सुई के बीच का मान रेडियन है, तो सबसे पहले डिग्री में निकाले पड़े। तो ये देखिए ये वाला कोण निकल के आया है 105 डिग्री और ये टोटल कोण निकल के आया है 180 डिग्री। और आपसे ये वाला पूछ रहा था 3:30 बजे, तो 3:30 बजे के बीच ये दोनों का कोण, तो ये वाला कैसे निकलेगा? तो ये टोटल 180 डिग्री में से अगर ये 105 डिग्री को घटा देंगे तो केवल ये वाला बच जाएगा। यही काम कर लीजिए। तो लिखिएगा चूंकि मिनट 3:30 बजे, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ 3:30 घंटा में लिखे, यहाँ 3:30 बजे की स्थिति पूछ रहा था। 3:30 बजे मिनट और घंटा के सुई के बीच का कोण बराबर 180 माइनस 105 डिग्री, घटा देंगे 75 डिग्री। और 75 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। 75 गुने पाई बटा 180, काट दीजिए। 15 पचे 75, 15 12 80 5 पाई बटा 12 रेडियन, आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा के बाद छठा के बाद सातवां का था 4 बजे मिनट और घंटा के बीच का कोण बताएं। ये कैसे निकलेगा? क्या बज रहा था? 4 बजे, तो 4 बजे का कैसे? ऐसे। तो 4 बजे के बीच कौन कौन पूछ रहा है? तो 4 पक्का बज रहा है। इसका मतलब कि ये घड़ी की सुई 1 घंटा पूरे घुमा 360 डिग्री, और ये 4 घंटा में निकाल लीजिए। ये 4 घंटा में निकाल लीजिए कि के डिग्री का कोण बनाया, और दोनों को घटा देंगे तो निकल जाए। तो लिखेंगे चूंकि घंटा के सुई
12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए 1 घंटा में 360/12, इसीलिए 4 घंटा में 30 × 4 120 डिग्री। ये जो कोण बना लिया यहां से यहां तक 120 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। तो वास्तव में ये जब 4 बज रहा था तो 360 मिनट चला था, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। लेकिन ये चला यहां से यहां तक चला, ये मिनट वाला था 120, और ये यहां से यहां चला 360। तो आपको घटा करके कौन वाला पार्ट मिलावे कह रहा है? इसका मतलब है कि इधर वाला कोण आपको पूछ रहा है, ये वाला पार्ट। 360 में से 120 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। तो इसीलिए 4 बजे मिनट और घंटा के बीच का कोण बराबर 360 - 120 बराबर 240 डिग्री। आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप देखेंगे आगे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। r बराबर भाग, थीटा बराबर 60 डिग्री, और परिधि पर चाप की लंबाई 37.4। तो देखिए आप इंटर के लेवल से पढ़ रहे हैं तो थीटा बराबर L/r, लेकिन थीटा का वैल्यू जो होता है वो रेडियन में चाहिए। इसका मतलब ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज कीजिए। रेडियन में चेंज करेला π/180 से गुना कर दीजिए, छोटी 28 बराबर π/3। तो चूंकि आप लोग क्या पढ़े, चूंकि थीटा बराबर L/r, थीटा का वैल्यू π/3 बराबर L का वैल्यू 37.4/r। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, πr बराबर 37.4 × 3, तो r बराबर निकल जाएगा 37.4 × 3/π। तो r बराबर 37.4 × 3/22, ऊपर में गुना 7, दशमलव हटा दीजिए 10, 22 का 22 बात और एक बार, अब 22 और आपका 15, 22 सत्ते 54 से, तो r बराबर जो निकल गया बाबू 70 से 119 गुने 3/10, तो r बराबर 29 3/10 बराबर 3.35.7 cm। आंसर मिला लीजिए आंसर को। क्वेश्चन है 8वां, देख लेते हैं थोड़ा सा, मिल गया पूरे। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन जो कहता है, दो वृत्तों की चाप की लंबाई समान है। माना कि लंबाई समान है, माना कि वृत्तों के
चाप की लंबाई L तथा केंद्र पर 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाता है तथा थीटा 1 बराबर 65 डिग्री 65 गुने पाई बटा 180 थीटा 2 बराबर 110 डिग्री 110 गुने पाई बटा 180। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताएं, अर्थात R1 रेशियो R2 बराबर भाग। इसका मतलब आप लोग पढ़े चूंकि थीटा 1 बटा थीटा 2 अनुपात में ही बराबर थीटा बराबर L1 बटा R1 बटा L2 बटा R2। थीटा 1 का वैल्यू 65 पाई बटा 180 बटा 110 पाई बटा 180 बराबर L1 का वैल्यू L बटा R1 का वैल्यू R1 बटा L2 का वैल्यू L बटा R2 का वैल्यू R2। L से L कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो 65 बटा 110 बराबर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा R2 बटा R1। तो 110 बटा 65 बराबर R1 बटा R2। 22 पचे 72 से और 13 पचे 65, 22 आंसर। 9वां के बाद क्वेश्चन है 10वां में। 10वां नंबर जो क्वेश्चन करा, एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 cm लंबी है, बराबर 1.5 cm। तो कहता है इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। पाई का मान 3.14 लेकर। मान लीजिए कि घड़ी का नोक पहले 12 पर था, 40 मिनट में, इसका मतलब ये यहां तक चल गया, ये 8 पर आ जाएगा, तो 8 पचे 40। तो R बराबर दिया हुआ और कितनी दूर, मतलब दूरी ये कहां तय किया, ये बल। इसका मतलब ये L का वैल्यू, L बराबर भाट पूछ रहा, तो L तभी निकलेगा, R मालूम है, L तभी निकलेगा जब आपका थीटा मालूम रहेगा, और थीटा दिया हुआ नहीं। तो थीटा नहीं दिया हुआ है, 40 मिनट दिया हुआ है, तो चूंकि मिनट के सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 360 बटा 60, 6 छक्का 36, 6 डिग्री, इसलिए 40 मिनट में, तो 40 गुने 6 बराबर 6 6 24, 240 डिग्री निकल गया। अब ये 240 डिग्री निकल गया थीटा का वैल्यू, तो थीटा को पाई बटा 180 कर लीजिए, और चूंकि थीटा बराबर L/R लगा करके वैल्यू रख के हल कर लीजिए। इसको रेडियन में हर हालत में बदल लीजिए, पाई बटा 180 इसलिए किए थे गुना, और इसको हल कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 3 और बचा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा झकास है।
कहता है यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी आंख के प्रेक्षक पर 30 मिनट का कोण बनाता है। चंद्रमा का व्यास, यहाँ पे मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये मून है छोटा सा। अब देखिए ये कोई आदमी यहाँ पे है, आदमी पृथ्वी पर जब भी रहता है तो किनारे में रहता है। कहता चंद्रमा का व्यास, ये जो व्यास है ये वाला पार्ट, व्यास किसी प्रेक्षक के आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता। 1 सेंटीमीटर व्यास का कोई सिक्का आंख से कितनी दूर रखें। अब देखिए आप लोग देखते होंगे सूर्य भगवान को, तो क्या करते हैं कि अगर आप हाथ यहाँ पे रखते हैं तो सूर्य भगवान नहीं दिखता। जैसे जैसे दूर जाते हैं इसकी क्षमता बढ़ते जाती है और आपको किनारे से भी दिखना प्रारंभ कर देता है लाइट। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास का कोई सिक्का है जिसको हम कहाँ रखें। मान लीजिए जाए कि हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, कि चंद्रमा ना दिखे, मतलब इधर ना दिखे। मान लिया जाए कि जब हम यहाँ पे रख देंगे कोई सिक्का तो इधर नहीं दिखेगा। जैसे कल ही चंद्र ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा, तो क्या हुआ था कि पृथ्वी और सूर्य भगवान के बीच में चंद्रमा मामा आ गया था। उसी प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक सिक्का रखना जिसका व्यास के सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो पूछता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, बराबर भाग। तो थीटा बराबर मालूम है 30 मिनट, तो 30 गुने 30/60 यदि कर दिए तो ये डिग्री में 1/2। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180, तो ये रेडियन, क्योंकि हर हालत में रेडियन में होनी चाहिए। ये देखिए चंदा मामा क्या करेगा कि ये पृथ्वी के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगावे। तो यदि चंदा मामा चक्कर लगाता है तो ये सिक्कों को घुमावे पड़ेगा धीरे धीरे, नहीं तो चंदा मामा दिखे लगेगा। इसका मतलब जब ये सिक्का चारों तरफ एक चक्कर घूम जाएगा तो ये वृत्त का निर्माण कर देगा, और वृत्त का जब ये निर्माण कर देगा तो ये जो व्यासवा दिया हुआ है वास्तव में ये एल का वैल्यू दिया हुआ। तो एल बराबर आपसे जो है बाबू वो है आपका 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कितनी दूर, तो ये वास्तव में त्रिज्या का काम कर लगेगा। आर बराबर आपका भार। अब कहिए सर कि यहाँ से तो यहाँ आदमी है तो ये तो मतलब कि इधर देखेगा तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। नहीं, आप लोग ये भी जानते हैं चंदा मामा भी घूमता है और पृथ्वी भी घूमती है, तो ये भी तो धीरे धीरे नीचे आएगा। सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना। तो थीटा बराबर L/R, तो थीटा का वैल्यू π/360 बराबर एल का मान मालूम नहीं, और एल का मान 1, आर का मान r बराबर πr बराबर 360। तो πr बराबर 360/πcm, और पाई का वैल्यू कितना लेने कह रहा है जो हम लोग देखेंगे 11 में पाई का मान 22/7 लेने कहा है। तो r बराबर निकल गया 360/22 गुने 7 ऊपर चल जाएगा, 11 दूनी 22, 18 दूनी 36 बराबर 68 26 126/11 cm। 11 है 21 से 11.121 50 11 44 लगभग cm। तो चलिए क्वेश्चन हो गया कहाँ तक, तो क्वेश्चन आपका हो गया 11 तक। 11 में आंसर दे रहा है 1 मीटर 14.6/11 सेंटीमीटर। कहीं गलती का कर दिया, रुक जाइए मैं देखिए फिर से। चंद्रमा का व्यास आग के प्रेक्षक पर 30 मिनट का कोण बनाता है, 30 मिनट का कोण बनाता है। 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूरी रखा जाता है।
तो थीटा बराबर आपका 1/2 डिग्री, डिग्री को रेडियन में तो π/180, एल बराबर 1 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर L/r, तो एल का मान 1, आर का मान इतना, पाई आर बराबर 360, तो आर बराबर बटा बाय, तो 18 दूनी 36, 180/11। आप देखिए तो 28 सॉरी वो सुनना छूट गया था, बराबर अब 11 से भाग दीजिएगा अपना, ये तो बन जाएगा। हल करना आप लोग का काम है, मेरा काम अब नहीं है। चलिए आज आप लोग को इस वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी नहीं तो लंबा हो जाएगा। और आप लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति का सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5वां एक्सरसाइज आपको त्रिकोणमिति फुल लिया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना।